एक व्यापारी जिसने सालों तक संतान के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उसने सावन सोमवार का व्रत किया तो खुद भोलेनाथ ने उसकी झोली खुशियों से भर दी। क्या आप भी शिवजी की कृपा चाहते हैं? तो सुनिए सावन सोमवार व्रत की ये चमत्कारी कथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आप भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर सोमवार आप तक पहुंचे ऐसी ही दिव्य कथाएं और भोलेनाथ का आशीर्वाद। सावन सोमवार व्रत की महिमा। एक कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व है। इन सावन सोमवार के व्रतों को रखने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए एक कथा के माध्यम से इसकी महिमा को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वो संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। व्यापारी दंपत्ति हर मंदिर, हर तीर्थ पर जाते थे और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी झोली खाली ही रहती थी। एक दिन व्यापारी अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक सिद्ध महात्मा ध्यान में लीन थे। दंपत्ति ने महात्मा के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम दोनों सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करो। सावन मास में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का विधि विधान से व्रत रखो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। महात्मा के वचनों पर विश्वास करके व्यापारी और उसकी पत्नी ने सावन मास में आने वाले सभी सोमवार के व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से रखने का संकल्प लिया। वे हर सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे। वे बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, दूध, जल और फल फूल अर्पित करते थे। पूरे दिन निराहार रहकर वे भगवान शिव का ध्यान करते और शाम को व्रत का पारण करते थे। उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। 9 महीने बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां छा गईं। व्यापारी दंपत्ति ने अपने पुत्र का नाम सोमेश रखा, क्योंकि वो सोमवार के व्रत के फल स्वरूप प्राप्त हुआ था। कुछ समय बाद सोमेश बड़ा हुआ और विवाह योग्य हो गया। उसके विवाह की तैयारियां चल रही थीं कि एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कहा कि सोमेश की अल्पायु है और 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर व्यापारी दंपत्ति फिर से गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। सोमेश की आयु तो इतनी ही थी, परंतु तुम्हारे व्रतों के प्रताप से मैं उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। भगवान शिव के आशीर्वाद से सोमेश ने 100 वर्ष की आयु प्राप्त की और सुखी जीवन व्यतीत किया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सावन सोमवार के व्रत में कितनी शक्ति है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं और सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सुख समृद्धि, संतान और दीर्घायु प्राप्त होती है। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे सच्ची श्रद्धा से करने पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ सावन सोमवार व्रत की एक सामान्य पूजा विधि दी गई है। व्रत से एक दिन पहले रविवार शाम सात्विक भोजन करें। मन को शांत और सकारात्मक रखें। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। स्नान करें। गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा का संकल्प लें। हाथ में थोड़ा जल और अक्षत चावल लेकर भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखेंगे। पूजा स्थान की तैयारी। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थान को गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र करें। शिवलिंग का अभिषेक। जल। सबसे पहले शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध। फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। दही से अभिषेक करें। घी। शुद्ध घी से अभिषेक करें। शहद से अभिषेक करें। शक्कर बुरा से अभिषेक करें। सुगंधित जल। अंत में फिर से शुद्ध जल या सुगंधित जल, गुलाब जल, चंदन जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। वस्त्र और जनेऊ। भगवान शिव को वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें। पुष्प और माला, श्वेत चंदन का लेप लगाएं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद आंकड़े के फूल, शमी पत्र और अन्य मौसमी फूल अर्पित करें। गेंदे या कमल की माला भी चढ़ा सकते हैं। धूप दीप। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं।
नैवेद्य भोग मौसमी फल जैसे केला, सेब आदि चढ़ाएं। मिठाई जैसे मोदक, बर्फी अर्पित करें। भगवान शिव को भांग का भोग भी लगाया जाता है। शिव चालीसा और मंत्र जाप। शिव चालीसा का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना संभव हो सके जाप करें। आरती, शिव जी की आरती करें, जैसे जय शिव ओंकारा। प्रदक्षिणा, संभव हो तो शिवलिंग या शिव मंदिर की परिक्रमा करें। क्षमा याचना, पूजा के अंत में भगवान शिव से अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाएं दोहराएं। दिनचर्या, पूरे दिन निराहार बिना भोजन के रहें। यदि संभव न हो तो फलाहार केवल फल और दूध कर सकते हैं। दिन भर मन ही मन शिव मंत्रों का जाप करते रहें और भगवान शिव का ध्यान करें। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दुर्गुणों से दूर रहें। व्रत का पारण, शाम को फिर से स्नान करें। भगवान शिव की संध्या आरती करें। इसके बाद सात्विक भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी, फल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से बचें। कुछ विशेष बातें। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाला होना चाहिए और डंठल शिवलिंग की ओर रहना चाहिए। इसे उल्टा चढ़ाया जाता है। तुलसी, भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। केतकी फूल, शिव पुराण के अनुसार केतकी का फूल शिवजी को अप्रिय है, इसलिए इसे अर्पित न करें। ये विधि सामान्य है और क्षेत्रों या परंपराओं के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा और भक्ति से व्रत करना। सावन सोमवार व्रत के लाभ। सावन सोमवार का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ भी छुपे हुए हैं। भगवान शिव को समर्पित यह व्रत भक्तों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति, यह सावन सोमवार व्रत का सबसे प्रमुख लाभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं और जो भक्त पूरी श्रद्धा से व्रत करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, विवाह में आ रही बाधाएं दूर करना हो या किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति, शिवजी को संहारकर्ता और मोक्षदाता माना जाता है। सावन सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रह दोषों का निवारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन सोमवार का व्रत कुंडली में मौजूद चंद्रमा से संबंधित दोषों को शांत करने में सहायक होता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है और इस व्रत से मन शांत होता है, जिससे मानसिक स्थिरता आती है। स्वास्थ्य लाभ। व्रत रखने से शरीर को विश्राम मिलता है और पाचन तंत्र को सुधारने का अवसर मिलता है। नियमित उपवास शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दाम्पत्य जीवन में सुख। जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आती हैं या जो सुयोग्य वर की कामना करती हैं, उनके लिए सावन सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ये व्रत रखने से उत्तम जीवन साथी मिलता है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। भय और कष्टों से मुक्ति। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अपने भक्तों के कष्ट हरने वाले हैं। सावन सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होता है और जीवन की सभी बाधाओं तथा कठिनाइयों को पार करने की शक्ति प्राप्त करता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। व्रत के दौरान ध्यान और पूजा करने से मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। ये नकारात्मकता को दूर कर व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन। व्रत रखना एक प्रकार का आत्म अनुशासन है। ये व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। कुल मिलाकर सावन सोमवार का व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये व्यक्ति के समग्र विकास और कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमें ईश्वर से जुड़ने, आत्मशुद्धि करने और जीवन में संतुलन स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी भक्ति भाव से जुड़ी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव।